की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ द बॉल पोएम के कंप्लीट लिटरेरी डिवाइसेस, है ना। जैसे स्काई का मतलब ये नहीं है कि केवल आसमान की बात हो रही है, या केज जो है वो केवल एक केज नहीं है, वो कैप्टिविटी का सिंबल है। तो उसके जाने के साथ उसका इनोसेंस भी चला गया, उसका चाइल्डहुड भी चला गया, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी फेस ही नहीं किया था अपनी लाइफ। उसको खो दिया तो अब उसको ये भी सीखने को मिलेगा कि भाई मेरे को लॉस के साथ डील कैसे करना है। ध्यान रखना बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। बहुत सी बार हम गलती कर देते हैं, तो अब वो अपना चाइल्डहुड और इनोसेंस खो चुका है। नाउ ही इज अ मैच्योर गाय। गोलगप्पे का डिस्क्रिप्शन देखा तो मुंह में पानी ही आ जाए। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ द बॉल पोएम के कंप्लीट लिटरेरी डिवाइसेस। फटाफट से आ जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा लास्ट में कि वीडियो कैसा लगा। पूरा सीरीज चल रहा है अभी तक, अभी से पहले तक सारे पोएम्स का मैं लिटरेरी डिवाइस बता चुकी हूँ, आने वाले में भी बताऊंगी। अगर आपको थीम और सेंट्रल आइडियाज भी चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो। ऑलरेडी पोएम्स के सारे एक्सप्लेनेशन चैनल पर डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए। आइए देखते हैं द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चन दी बॉल पोएम से पूछे जाते हैं, जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। So what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंबोलिज्म। जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को कोई एक बड़ा लार्जर या डीपर मीनिंग देते हैं, दैट्स सिंबोलिज्म, कि उसको हम एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं। जैसे स्काई को अगर हम बोल रहे हैं तो वो फ्रीडम के लिए ही बोल रहे हैं, पुरानी पोएम्स में आपने देखा होगा। सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ बिगर आइडिया और फीलिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, कि भाई किसी एक वर्ड का, है ना, जैसे स्काई का मतलब ये नहीं है कि केवल आसमान की बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है कि वो सिंबल है किसी चीज का, आजादी का सिंबल है वो, या केज जो है वो केवल एक केज नहीं है, वो कैप्टिविटी का सिंबल है, लाइक दैट। सो यहाँ पे द बॉल जो है वो बच्चे की चाइल्डहुड और उसकी इनोसेंस का सिंबल है। वो चली गई है तो उसके जाने के साथ उसका इनोसेंस भी चला गया, उसका चाइल्डहुड भी चला गया, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ भी फेस ही नहीं किया था अपनी लाइफ में, है ना। दैट इज नाउ लॉस्ट। सो लूजिंग द बॉल ऑल्सो सिंबलाइजेस लर्निंग टू कोप विद लॉस। उसको खो दिया तो अब उसको ये भी सीखने को मिलेगा कि भाई मेरे को लॉस के साथ डील कैसे करना है। एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, है ना। और कैसे अभी बचपन से अब ये जवानी में जाएगा, लाइक जो बचपना उसके अंदर था अब वो खत्म होगा और वो मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो लाइफ में उसने देखा नहीं था, इवेंचुअली पहली बार उसने वो लॉस देख लिया और उससे उभर वो जाएगा, तो वो मैच्योर हो जाएगा। एंड जो हर किसी को देखना ही पड़ता है ना, तो हमारी बचपना खत्म हो जाता है, तब तक वो हमारी जो बढ़िया जिंदगी चल रही होती है वो एंड हो जाती है। मेटाफर होता है कोई एक हिडन या डायरेक्ट कंपैरिजन दो चीजों के बीच में, ठीक है। सो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। सो बॉयज चाइल्डहुड, बचपन का, लड़के का जो चाइल्डहुड है, यंग डेज, उसको कंपेयर किया गया है बॉल से जो अब जा चुकी है, ठीक है। अगेन एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखना बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। बहुत सी बार हम गलती कर देते हैं, कॉन्सोनेंट देख के हम कर देते हैं, बट साउंड अगर सेम नहीं आ रहा है देन इट्स नॉट एलिट्रेशन। सो व्हाट व का साउंड रिपीट हो रहा है, बाय अ ब्लैक बॉल, ब का साउंड रिपीट हो रहा है, सो दैट्स डेफिनेटली एलिट्रेशन। नेक्स्ट है रेपिटेशन। जब भी हम वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट होते हैं एम्फेसिस के लिए, अफेक्ट के लिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। तो बॉल जो है वो काफी बार रिपीट हुआ है, जो सिंबलाइज करता है लॉस को, ठीक है। और व्हाट इज द बॉय बार बार वो बोल रहे हैं, तो वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि अब बॉल जब उन्होंने खो दिया तो उसके बाद अब वो बच्चा क्या हो गया है, तो अब वो अपना चाइल्डहुड और इनोसेंस खो चुका है। नाउ ही इज अ मैच्योर गाय। सो हाउ टू स्टैंड अप इज रिपीटेड टू स्ट्रेस द लेसन, है ना। और ये हाउ टू स्टैंड अप रिपीट किया गया है वो दिखाने के लिए कि भाई अब क्या लेसन उसको लेना चाहिए इस वाले इवेंट से। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट मैं बता देती हूँ कि जब भी कोई एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है ना, अ नाउन, इट डजंट लिटरली बिलोंग टू शो इमोशन, कि वो उसको बिलोंग नहीं करते। जैसे डेस्परेट आईज, सो इट इज नॉट द आईज दैट आर डेस्परेट, ठीक है, बट द बॉय हिमसेल्फ। तो आंखें डेस्परेट नहीं है, लिखा तो आईज के ऊपर है बट आंखें डेस्परेट नहीं है। द बॉय इज डेस्परेट, क्योंकि उसको वो बॉल चाहिए और अब वो वहां पर खड़ा एंड उसको वो ऐसा लग रहा है ना, तो वो हिज सैडनेस इज ट्रांसफर्ड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज आईज, ठीक है, उसका उदासी दिखा रहा है उस आंख से। नेक्स्ट है एनाफोरा। जब भी कोई भी वर्ड या कोई फ्रेज कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, लाइक दो लाइन स्टार्ट हो रही है, सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू होती है, देन इट्स
anaphora literary device. So what is the boy, what is he to do, what से दोनों लाइन स्टार्ट हो रही है, that's anaphora. Imagery, again language जो यूज की जाए इतना बढ़िया तरीके से कि आपको इमेजिन ही हो जाए, एक पिक्चर ही बन जाए दिमाग में. गोलगप्पे का डिस्क्रिप्शन देखा तो मुंह में पानी ही आ जाए, like that. Merrily bouncing down the street, right? So creates a vivid image of the ball's joyful careless movement before it is लॉस्ट. ठीक है, हमको इमेजिन हो जाते हैं कि बॉल बाउंस करते हुए जा रहे हैं. नेक्स्ट है एजोनेंस. एजोनेंस हो जाता है जब वोवल साउंड जो है बीच बीच में रिपीट होता है वर्ड के, स्टार्टिंग में नहीं, वो अलिट्रेशन हो जाएगा. कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है, बीच में जब वोवल साउंड रिपीट होता है दैट्स एजोनेंस, और बीच में या लास्ट में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दैट्स कॉन्सोनेंस. सो nearby words, he is learning well behind his desperate eyes. तो e साउंड जो है he is learning well behind, वो बार बार रिपीट हो रहा है तो मेलेंकलिक साउंड देता है. ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम द बॉल पोएम. आशा करती हूँ पसंद आया होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा इफ यू वांट नेक्स्ट वाले पोएम का भी लिटरेरी डिवाइस. बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.